आइए आज हम लोग फिर से 10+2 लेवल के लिए जो हम लोगों का टीयर 1 के लिए टेस्ट डिस्कशन क्लास चल रहा है, उस डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक में हम लोगों ने 27 नंबर सेट तक का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग 28 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। इस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए अब हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ें और सबसे पहला क्वेश्चन जो सेट 28 का है उसको देखते हैं, जो नंबर 51 में लिखा हुआ है। कहता है अवंतिका ने 10,000 रुपया व्यापार में लगाया, 6 माह बाद अमरीश 10,000 रुपया लगाकर। पूंजी देखिए दोनों का सेम ही है, 10,000 उसका भी 10,000 इसका भी, लेकिन ये 6 माह बाद आया है और वर्ष की समाप्ति के बाद में पूछा जा रहा है। तो जब पूंजी सेम होता है तो लाभ का जो रेशियो होता है वो केवल टाइम के रेशियो में होता है। तो ये 12 महीना रहा, ये 6 महीना रहा, यानी रेशियो हो जाएगा 2 और अनुपात 1 का अवंतिका और अमरीश के लाभ का रेशियो। और इसमें आपको टोटल लाभ 60,000 है, अवंतिका यानी पहला आदमी का पूछा जा रहा है। तो 60,000 में आप भाग दे दें 2 और 1 3 से और गुना कर लेंगे 2 से, और ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपया। और ये 40,000 रुपया जो है विकल्प बी में लिखा हुआ है, तो आंसर बना लेंगे 51 का बी को। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो 52 कहता है देखिए पी और क्यू नल 10 और 12 घंटे में पूरा भर सकता है, उसी टंकी को एक अन्य नल 6 घंटे में खाली कर सकता है। 10 भरने वाला, 12 भरने वाला, 6 खाली करने वाला है। सबका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम देखिए 30 हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट पानी डालेगा। ये 12 से भाग लगाएंगे 5 यूनिट, ये 12 से 30 में इसका एलसीएम अगर देखें तो ये 60 लिख लीजिए पहले। तो ये देखें तो यहाँ 6 हो जाएगा और 12 से भाग लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और फिर 6 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 6 5 ये 11 लीटर पानी डालेगा और ये 10 लीटर पानी निकालेगा। हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 बजे चालू करेंगे तो चौथाई टंकी कितने समय में भर जाएगी। चौथाई टंकी पूछा गया है, तो 60 और गुना 1/4 कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा कितना 15। तीनों को अगर चलाएंगे तो 6 + 5 - 10 करेंगे, यानी 1 लीटर आएगा। तो ये 15 भरने में 15 कुल समय अगर देखा जाए तो 15/1 कर लेंगे, यानी 15 घंटा लग जाएगा। 15/1 कर लेंगे तो इतना आवर लग जाएगा। सवेरे 7 बजे आप चलाए थे, उसमें 15 को आप जोड़ेंगे, 15 और 60 ये 22 घंटा, यानी 22 बजे हो जाएगा। 22 में 12 को आप घटाएंगे, आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है कितने बजे। तो इसमें 22 में 12 को घटा दें, रात्रि इसी को लिख दें आप। तो 22 में 12 घट गया, आंसर लिख देंगे 10 बजे रात्रि। अगर सवेरे चलाए, प्रातः चलाए तो एम पी एम में बदल जाएगा, क्योंकि 12 को आप घटा दिए हैं। तो आंसर लिख लेंगे 10 बजे रात्रि, जो कि विकल्प बी में है। तो 52 का आंसर बनाएंगे बी को। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 53 देखिए कहता है एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण बगल वाले का 4/5, यानी बगल वाले दोनों कोण का रेशियो 4:5 हो गया। समानांतर चतुर्भुज में योगफल जो होता है वह 180 होता है बगल वाले का। तो इसमें वह 4 और 5 यानी 9 से भागा दे देंगे। पहला निकालने के लिए 4 से गुना, और दूसरा अगर निकालना है तो 5 से गुना। तो इसके लिए अगर देखें तो ये 20 बार में कटेगा, तो ये 80 डिग्री होगा। और दूसरा अगर देखा जाए तो 20 गुना 5 ये 100 डिग्री आ जाएगा, यानी एक एंगल 80 आया, दूसरा एंगल 100 आ गया। और समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने वाला कोण बराबर ही होगा। तो 80 के सामने वाला फिर 80 लिख लेना है, और 100 के सामने वाला फिर 100 लिख लेना है। तो चारों कोण हो गया 80 डिग्री, 100 डिग्री, फिर 80 डिग्री और 100 डिग्री। अब आ जाए इसके बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो 53 का आंसर बी को बना लेंगे। 53 के बाद अब 54 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि शनि अकेले 12 दिन में काम करता है, रवि अकेले 24 दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में। दोनों का दिया हुआ है xy/x + y कर लें, या यूनिट वाइज भी बना सकते थे, लेकिन 2 डाटा के लिए डायरेक्ट आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। 12 और 24 है, xy/x + y कर लिए। 12 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 8 बार में। आंसर देखिए 8 दिन हो जाएगा। और ये 8 दिन जो है आपके नंबर बी में दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ भी बना लेंगे बी नंबर ऑप्शन को। इसके बाद अगर चला जाए तो 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 कहता है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 7 है, सबसे बड़े कोण की माप। समबाहु त्रिभुज का सारा एंगल जो होगा आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि भुजा बराबर होता है। तो बड़ा कोण कहिए या छोटा कोण कहिए, 180/3 कर लेंगे, यानी वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो आंसर 60 डिग्री बनाएंगे, और ये आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 55 का आंसर भी लिख लेंगे।
55 के बाद चला जाए तो 56 नंबर में चलते हैं हम लोग 56 में। कहता है एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/5 मीटर है, त्रिज्या 10/5 है, चारों ओर बंधे तार को खोलकर वर्ग। तो पहले परिधि अगर यहाँ से निकालें तो परिधि होता है 2πr, r दिया हुआ है 10/5, तो पाई से पाई कैंसिल यानी ये 20 हो गया, यानी तार का टोटल लेंथ 20 आ गया। वर्गाकार खेत है तो वर्ग के रूप में उसको बांधेंगे तो ये 4a बराबर 20 लिख लेंगे, यहाँ से a बराबर आपको 5 आ जाएगा। आपको एरिया निकालना है तो वर्ग का एरिया ए स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे और ये 25 आ जाएगा। तो आंसर 25 लिख लेंगे और ये 25 वर्ग मीटर आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे ए को। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। प्रत्येक आंतरिक कोण का अगर फॉर्मूला देखें तो n-2 × 180/n हो जाता है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। और फिर कहा गया प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुने से, तो प्रत्येक बाह्य कोण अगर देखा जाए तो उसके 8 गुने से 18 अधिक, तो बाह्य कोण होता है 360/n, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n। अब यहाँ से देखा जाए तो कहा गया उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे और प्लस में 18 कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों को इधर अगर हम लोग ले आए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ आप कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ आप इसको लिख लें तो 180 यहाँ है ही हम लोग का लिखा हुआ n-2 देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग एलसीएम अगर इधर हम लोगों का ये n है ही इधर आ जाए और यहाँ अगर एलसीएम हम लोग ले लें तो और यहाँ भी आपका देखिए 18n हो जाएगा, तो 18 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 20 गुना 8 करेंगे, 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा। और प्लस में अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोगों का देखिए 18n था जिसमें 18 कॉमन ले लिए थे तो 160 प्लस n आ जाएगा। इस रूप से आप n और n को कैंसिल कर सकते हैं और ये 18 से ये कैंसिल 10 बार में किया जा सकता है, और तब इसमें लिखेंगे 10n और माइनस 10 गुना 2 20 कर लेंगे और यहाँ 160 प्लस में n हो जाएगा, और तब ये n को इधर लाएंगे तो 9n बराबर देखिए 180 आ जाएगा, और तब n बराबर अगर देखा जाए तो 20 आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या आपको 20 ले लेना है और ये 20 जो है विकल्प सी में है, तो आंसर बनाएंगे यहाँ सी को। 57 के बाद अगर चलें 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। रीना का भार मीना के भार का 25%, तो रीना और मीना, तो मीना और रीना देखें तो मीना अगर 100 ले लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी रेशियो आ गया 4:1 का। रीना का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तो तारा से अगर रीना को फिर रिलेट करेंगे तो ये 100 है तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ से अगर रेशियो हम लोग निकालें तो ये आपका 5:2 हो जाएगा। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बताएं कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, तो तारा और मीना में निकालना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग लिखते तो 8:2 लिख सकते थे, ये 5:2 है ही, तो इसका यानी 8 जो है 5 का कितना परसेंट है ये निकाल देना है आपको। तो यहाँ से करेंगे ये 20 बार में 20 गुना 8 करेंगे तो आंसर देखिए आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160%, तो आंसर बनाएंगे 160% जो कि आपके विकल्प में है, तो 58 का आंसर लिख लेना है। 58 के बाद चलें अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हमको कह रहा है एक कार आधी दूरी 20 से शेष आधी 40 से, तो एवरेज स्पीड पहले निकालना है। हाफ हाफ अगर तय कर रहा है तो एवरेज स्पीड देखिए क्या हो जाएगा xy/x + y, जिससे ये 3 बार में कटेगा तो 40/3 किलोमीटर पर आवर, ये उसका एवरेज स्पीड आ गया। कहता है 40 किलोमीटर दूरी तय करने में टाइम कितना लेगा, तो समय का फॉर्मूला देखिए दूरी बटे चाल हो जाता है, तो ये 40 और बटे में करेंगे, ये आपका दूरी दिया हुआ है, ये एवरेज स्पीड आप निकाले हुए हैं 2xy/x + y करेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, तो 40 गुना 2 देखिए ये 80/3 एवरेज स्पीड आया था उसका। अब यहाँ 80/3 से हम लोग एवरेज स्पीड से भागा दे देंगे तो 3 देखिए ऊपर चला जाएगा
और तब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 यानी 3/2 घंटा आ जाएगा। इसी को आप 1.1/2 घंटा कहिए, 1.5 घंटा कहिए, 1.5 घंटा कहिए, 1 घंटा 30 मिनट कहिए, जैसा भी कहना है। तो आंसर हम लोगों का 1.5 घंटा हुआ और ये आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे डी को। 59 के बाद अगर चला जाए तो 60 नंबर में चलते हैं हम लोग। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु को पिघलाया जाता है और पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है, तो इस प्रकार तैयार गोलियों की संख्या। तो गोला और गोली जो भी कहें, केवल बड़ा और छोटा के कारण गोला गोली कहा जा रहा है। दोनों तो आपका स्फेयर ही है और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई और क्यूब होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपको केवल ये काम करना है कि बड़े वाले रेडियस में छोटे वाले रेडियस से भागा दे के और उसका क्यूब कर लेना है, यानी 6 कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब, ये देखिए ये कर लेना है। इसको भाग देंगे तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब 1728 होता है, तो आंसर लिख लें 1728 है। और ये 1728 जो है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे सी को। 60 के बाद चलें तो 61 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 61 देखिए 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एक देखिए उदाहरण आपको दिया हुआ है। 1/1 + 1/9, 1/1 प्लस फिर लिखा हुआ है 1/1 + 1/9। ये आपको पता है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन में ऊपर से नीचे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर करते तो देखिए 9 और 1 10/9 हो जाता, तो यहाँ से 9/10 आ जाता। तो 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 और बटे में 10 आ जाएगा, तो यहाँ 10/19 आ जाएगा। तो 1 + 10/19 लिख लें, या इसी को 29 और बटे में 19 लिख लेंगे। तो आंसर हम लोगों का 29/19 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बी को बनाएंगे। 61 के बाद चलें 62 नंबर में। 62 देखिए √3 4 बार केवल लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता ही है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ये इनटू का फॉर्मेट रहे और पद फिक्स हो जाए, यानी इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, तो जो संख्या रिपीट हो रहा है पहले उसको लिख लेना है। उसके बाद 2 के पावर में लिखना है, जितना बार ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो 2 के पावर में 4 यहाँ देखिए पावर में लिख लेंगे। 3 के पावर में जो संख्या रिपीट हो रहा है उसको लिखना है, उसके पावर में भिन्न का साइन देना है और जितना बार लिखा हुआ है 2 के पावर में उतना लिख देना है। 4 बार 3 लिखा हुआ है, 2 के पावर 4 16 लिख दिए, और जो नीचे लिखेंगे उससे ऑलवेज एक कम ऊपर लिख लेंगे। तो आंसर हम लोगों का देखिए हो जाएगा 3 के पावर में 15/16 और 3 के पावर में 15/16 आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे 62 का डी। 62 के बाद अगर चला जाए तो 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 63 देखिए कहता है शशांक और समीर के वेतन का रेशियो 3 और 2 और खर्च का रेशियो 5 और 3 है। ये 3 और 2 है, ये 5 और 3 है। तो इसको अगर हम लोग डबल कर दें, आय को थोड़ा बढ़ा दें, तो ये 6 और 4 हो जाएगा डबल करने पे, रेशियो तो वही रहा, और यहाँ 5 और 3 हो गया। यहाँ भी डिफरेंस 1 का, यहाँ भी डिफरेंस देखिए 1 का, समान डिफरेंस। क्वेश्चन में भी देखिए समान डिफरेंस आपको दे रहा है कि दोनों 1000 रुपया बचाता है, तो उसकी आय निकालना है। तो एक के लिए यहाँ 1 यूनिट का 1 बराबर हम लोगों को 1000 दे रहा है। अब निकालने अगर इसका चाहिए तो 6 लिख लेंगे, तो 6 के लिए 6000 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 के लिए अगर 1000 है और 4 के लिए निकालेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। तो एक आमदनी पहला का शशांक का हो गया 6000 रुपया और दूसरा का हो गया समीर का हो गया 4000 रुपया। तो आंसर लिखेंगे 6000 और 4000, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। 63 के बाद बढ़े 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 देखिए कहता है एक इतना रुपया में प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा ये फार्मूला याद रखेंगे, 10 और अंडर रूट। जो आपका सेल प्राइस है, सेल प्राइस में हमेशा आप 25 को ऐड कर लें और -5 कर लें, तो ये 10 हो गया। एसपी देखिए आपको दिया हुआ है 144, तो 144 अगर है उसमें 25 को ऐड करेंगे तो ये 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 13 आ जाएगा, 13 में 5 को घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 गुना 10 कर लेंगे तो 80 रुपया। तो क्रय मूल्य अगर पूछा गया तो 80 रुपया लिखना है, और वस्तु को बेचने पर कितना लाभ हुआ ये आपको निकालना है। तो 80 रुपया कॉस्ट प्राइस है, हमको प्रॉफिट यहाँ पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट के लिए 80 का 80% हम लोग निकालेंगे, और 80 का 80% निकालेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 64 हो गया। तो 64 का आंसर लिखेंगे 64, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 64 के बाद अब चलें तो हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में।
आ जाए आगे। अब हम लोग काम करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, कहता है 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो 4 और 1 है। तो 4 और 1 में अगर 25 लीटर को बांटेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 गुना 4 ये 20 लीटर हो जाएगा और ये 5 लीटर हो जाएगा। मौखिक आप बंटवारा कर सकते हैं। बाद में कहा जा रहा है आपको कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया गया तो अम्ल और पानी का नया मिश्रण में अनुपात क्या होगा। तो 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो पानी में मिला दीजिए 3, 5 और 3 ये 8 हो गया। ये रेशियो निकाल देना है तो 20 अनुपात 8 लिखेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो रेशियो देखिए हम लोगों का 5 अनुपात 2 आ जाएगा। तो आंसर लिख लें 5 अनुपात 2 जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 65 का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 65 के बाद अगर है 66 नंबर क्वेश्चन में। तो 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्न को हल किया, उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। 260 अंक प्राप्त करता है। 100 प्रश्न वाले में कितने उत्तर सही हैं। तो सही उत्तर अगर x मान लेंगे तो 100 क्वेश्चन में x क्वेश्चन का सही आंसर अगर दिया तो 4x नंबर वो लाया तो गलत उसका हो जाएगा 100 माइनस x और इसके लिए 1 नंबर कटता है तो यहाँ 1 कर लें, कटने का मतलब माइनस हो गया और इज इक्वल टू आपको दिया हुआ वैल्यू 260 तो 260 कर लें यहाँ आ जाए। ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 4x में x को आप ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। ये -100 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये 360 आ जाएगा और x बराबर करे तो 5 7 35 और फिर ये 2 हो गया यानी 72 क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया। तो आंसर लिखेंगे 72 यानी विकल्प नंबर बी में। अब आ जाए 66 के बाद अगर चले तो 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 67 देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, निकालना है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा अगर 0.6 दे दिया है इसका मतलब ये देखें तो ये 3 और बटे में 5 कर लेंगे, 6 बटे 10 3 बटे 5 और यहाँ से हम लोग निकालें, हमको निकालना है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, आधार यहाँ 4 हो जाएगा तो 3 और बटे में 4 कर लेंगे और कॉस के लिए अगर लिखेंगे तो आधार और बटे में कर्ण यानी 4 बटे 5 लिख लेंगे। 5 गुना 4 का एलसीएम देखिए 20 होगा। 15 और 16 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 15 और 16 31 हो जाएगा तो 31/20 कर लेंगे और ये आपके विकल्प बी में है। तो 67 का भी आंसर बनाएंगे बी को। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए 68 देखिए कहता है आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 है, थीटा का मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3 है और चाहिए थीटा का मान। इसके लिए आप चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर में 5/3 है। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखेंगे 5/3 में 1 को घटाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर 1/√3 लिख लेंगे। 1/√3 अगर देखा जाए तो 10 का मान होता है तो थीटा बराबर आप 30 डिग्री लिख लेंगे और ये 30 डिग्री आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 68 का आंसर बनाएंगे सी को। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलें। 69 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को देखे दे रहा है 40 30 20 के माप वाले अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। इस पर हम लोग देखिए पिछले सेट में भी काम किया। अधिकतम लंबाई के लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट यानी विकर्ण निकालना रहता है हम लोगों को। तो अंडर रूट करेंगे। एल स्क्वायर अगर देखा जाए तो 40 30 और 20 है तो 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 होगा, 30 का करेंगे 900 होगा, 20 का करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और तब इसको अगर ऐड करेंगे 16 9 25 और 4 को अगर जोड़ा जाए तो 2900 हो जाएगा और 100 के लिए तो 10 को आप बाहर कर सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 10√29 और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 69 के बाद चलें अब 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर देखिए कहता है 10 70 माइनस 10 20
tan 70 माइनस tan 20 डिग्री, और फिर आपको दिया हुआ है माइनस tan 50 डिग्री का मान निकालना है। तो आ जाए ये tan 50 डिग्री यहाँ से है, इसको अगर करें तो tan A माइनस tan B के लिए काम करना है पहले हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, देखिए 70 को अगर बनाएंगे तो 70 को आप 20 और 50 में बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पहले देख लें tan A प्लस B के लिए या A माइनस B के लिए अगर देखें तो ये हो जाता है आपका tan A माइनस tan B और बटे में 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो इसके लिए अगर मान निकालेंगे तो पहले आ जाएंगे tan A माइनस B करेंगे 70 में 20 को घटाएंगे, देखिए 50 हो जाएगा और इसमें इंटू हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ हम लोगों का कर लेना होगा tan 70 डिग्री और फिर इंटू में tan 20 डिग्री। इसके बदले ऐसा लिखेंगे और माइनस में ये tan 50 है तो इसको रहने देते हैं हम लोग। tan A माइनस B के लिए tan A माइनस B जो कि ये लिखे है आई इंटू में 1 प्लस tan A इंटू tan B, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब ये आपको पता है कि 20 और 70 को जोड़ेंगे तो ये 90 होगा और इसको बदलेंगे तो ये cot 70 हो जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और तब इसके बदले हम 2 और ये tan 50 डिग्री हो गया, और माइनस में यहाँ देखिए tan 50 डिग्री हम लोग को लिखा हुआ है, इसको घटा देंगे आंसर हम लोगों का tan 50 डिग्री आ जाएगा। और tan 50 डिग्री आपके विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ से बना लेंगे आप सी को। 70 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्रह्मपुत्र मेल 220 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 5/8 समय में तय कर लेती है तो शेष आधी, तो शेष है आधी के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो चाल अगर देखा जाए, चाल का फॉर्मूला एक ही है, दूरी बटे समय। तो 220 में आधा चल चुका है तो बचा हुआ भी आधा है, तो 220 का आधा कर लेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 2 घंटा टोटल वो लिया था, जिसमें से कि वह आधी दूरी 5/8 समय में लिया है, यानी शेष आधा वह 3/8 में कवर किया है। तो हम लोग यहाँ 2 का 3/8 लिख लेंगे, और तब इसी को सॉल्व अगर किया जाए तो 2 से ये देखिए 4 बार में कैंसिल होगा, 4 ऊपर जाएगा तो 440 और बटे में 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसी को अगर भाग लगा लें हम लोग तो पहले यहाँ भाग लगाएंगे एक बार में, फिर लगाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 होगा 3 चौके 12 तो 2 बचेगा 20 आ जाएगा। तो फिर 6 बार में लगाएंगे, फिर 0.6666 या 67 या 2/3 जैसा भी रहे, यहाँ 66 दिया हुआ है तो आंसर लिखे 146.66 किलोमीटर पर आवर, और ये आपके विकल्प नंबर ए में है। तो 71 का आंसर बना लेंगे ए को। 71 के बाद 72 नंबर में अगर चला जाए, कहता है एक वृक्ष AC बी बिंदु पर वायु के वेग से टूट जाता है, BD धरातल से 45 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि बिंदु D पर टूटे हुए वृक्ष का शीर्ष धरातल को छूता है। आ जाए ये देखा जाए तो ये हम लोगों का देखिए ये A हो गया, और यहाँ से अगर किया जाए तो ये AC था और B से टूटा, और ये हम लोगों का D पे छू लेता है। ये आपको BD दिया हुआ है, ये आपका धरातल था, और 45 डिग्री का कोण बनाया है। AC B पर वायु से टूटा और BD धरातल से 45 डिग्री का कोण बनाया, और AD आपको 10 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है। ये अगर 10 है, यहाँ 45 है, इसका मतलब ये भी 45, यहाँ 90 आपका होगा। तो 45 रहने पे लंब और आधार बराबर हो जाता है, तो ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, और तब ये √2 करेंगे यानी ये 10 √2 हो जाएगा। अब तीनों अगर निकल गया तो हमको निकालना है, देखिए इसमें कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी। वृक्ष की ऊंचाई अगर देखा जाए तो वो ओरिजिनल में AC था, और AC अब जो है टूटने के बाद क्या क्या बना है, AB और प्लस में BD हो गया है। तो AB आपका देखिए कितना है 10, और प्लस BD जो आप निकाले हैं वो कितना 10 √2, और तब इसमें 10 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस √2। आंसर हो गया 10 इंटू 1 प्लस √2, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर 72 का बनाएंगे बी को। 72 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। तो 73 से 75 फिर देखिए एक पाई चार्ट हम लोगों को दिया हुआ है, जिसमें कुल व्यय 60 लाख रुपया दिया हुआ है, और ये सारा डाटा परसेंट में है, तो इसका मतलब 100% का वैल्यू 60 लाख हो गया। अब निकालना है अनुसंधान कार्य PhD वर्गों के लिए प्रोजेक्टरों की खरीद
और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु मिलाकर किए गए व्यय की कुल राशि। अनुसंधान कार्य में अगर देखें तो अनुसंधान कार्य में आपका 8% है और पीएचडी वर्गों के लिए प्रोजेक्टरों की खरीद 24% है। तो 8% प्लस में 24% लेंगे प्लस, और फिर देखा जाए तो एक है पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद 6% है। तो ये सबको अगर आप ऐड करते हैं तो 24 और 6 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 8 यानी टोटल आपको 38% का वैल्यू चाहिए, तो टोटल है 60। तो 60 का 38% अगर आप निकालते हैं तो 60 का 38% निकालेंगे तो ये देखें 8 गुना 6 48 हो जाएगा, रेस्ट 4 होगा, 18 में 4 को जोड़ेंगे 22 यानी 22.80 लाख आ जाएगा। तो आंसर लिख लें 22.8 लाख या 80 लाख जो भी लिखें, और ये आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 73 का आंसर बनाएंगे बी को। 73 के बाद 74 नंबर में चला जाए। कहता निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से सत्य है? पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद और कंप्यूटर प्रयोगशाला में विश्वविद्यालय के व्यय के बीच 3 और 1। तो इसमें अगर देखें तो पुस्तकालय वाले में 6% था और कंप्यूटर प्रयोगशाला में 18% था। तो 6% और 18% का रेशियो निकालेंगे तो 1:3 आएगा, जबकि यहाँ 3:1 दिया हुआ है। तो ये गलत हो गया, आपको सत्य कथन का पहचान करना है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा में आ जाए, विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधा पर व्यय 4.6 लाख रुपया है। तो चिकित्सा सुविधा अगर देखा जाए तो चिकित्सा सुविधा के लिए आपको दिया हुआ है 7%। तो 7% अगर 60 लाख का निकालेंगे तो 60 का 7%, 6 गुना 7 करेंगे 42 यानी 4.2 आएगा, जबकि यहाँ 4.6 लाख रुपया लिखा हुआ है। तो ये गलत है। सी में आ जाए, अनुसंधान कार्य और विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधा के व्यय के बीच 60,000 रुपये का अंतर है। तो अनुसंधान में अगर देखा जाए तो अनुसंधान में आपका 8% है और चिकित्सा सुविधा पे व्यय अगर देखा जाए तो चिकित्सा सुविधा पे व्यय 7% है। तो 8 और 7 को घटा देंगे तो 1% हो जाएगा, और 60 लाख का 1% अगर आप निकालते हैं तो ये आप देखें तो ये 60 परसेंट 1% आप निकालेंगे तो 2 जीरो देखिए गायब हो जाएगा, तो ये 6,000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 60,000 रुपये का अंतर। अनुसंधान कार्य और विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधा के और 60 लाख ये था। तो 60 लाख अगर रहेगा तो 1 जीरो और होगा, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा, तो ये 60,000 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका देखिए डाटा जो है वो सही दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का 74 का हो गया सी, सत्य कथन मिल गया। तो अगला पे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग चलें 75 नंबर क्वेश्चन में। कहता है पीएचडी विद्यार्थियों के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टरों की खरीद पर व्यय 7% घटा दिया गया। तो घटाने के बाद यह व्यय कितना हो जाएगा? तो पीएचडी वर्गों के लिए प्रोजेक्टर पर अगर अभी देखा जाए तो 24% व्यय किया जा रहा है। तो पहले 60 का 24% निकाल लेंगे, तो 60 का 24% ये व्यय हो रहा है। फिर अगर इसमें देखा जाए तो कहता है कि इसमें कमी की जाती है, 7% घटा दिया जाता है इसको। तो 60% अगर घटाएंगे तो इसको हम लोग 93% में बेचेंगे, तो 93% यहाँ से कर लें तो ये 93% हो जाएगा। इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इसको गुना भाग करना है। ये देखिए 60,000 का 60 लाख कहने का मतलब 6 पे 6 जीरो था, तो 4 जीरो तो गायब ही कर दें। उसके लिए 1 2 3 4 गायब करेंगे तो 600 बचेगा, और इंटू में यहाँ 60 हो जाएगा, इंटू में ये 24 भी होगा और 93 भी हो जाएगा। बारी बारी से इसको अगर गुना किया जाए तो 6 गुना 6 अगर करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा, और इस पे 3 जीरो आ जाएगा, और गुना 24 गुना 3 कर लें तो 4 तिहाई 12 रेस्ट 1 हो जाएगा, तो या 24 तिया 72 तो रेस्ट 7 कर लेंगे, और 24 और गुना 9 अगर कर लेंगे तो 24 गुना 9 अगर देखा जाए तो 216 हो जाएगा, और 216 में 7 को जोड़ेंगे 7 चौ 13 का 3 रेस्ट 1 होगा, 21 और 1 22 आ जाएगा। अब इसको अगर गुना किया जाए तो पहले तो ये 3 जीरो लगा लेंगे, 36 को 2 से अगर गुना करें तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो 36 दूनी 72 कर लेंगे। उसके बाद अगर 60 में यहाँ 1 जीरो और गायब करें, ये 60 लाख था यूज कर ही लिए थे। अब आ जाए तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो हटाएं पहले,
36 दूनी 72, रेस्ट देखिए 7 हो जाएगा। 36 तिहाई 108 में 7 को जोड़ेंगे तो 115 होगा और तब बचेगा 11। फिर 36 दूनी 72 में 11 को जोड़ेंगे तो ये 83 आएगा, बचेगा 8। और फिर 72 में 8 को जोड़ेंगे तो 72 और 8 अगर देखा जाए तो 80 हो जाएगा। 8035 घटाने के बाद व्यय कितना 93%। एक बार इस डाटा को और फिर से गुना करके देख लेते हैं। हम लोगों को देखिए 60 लाख का 24% कहा गया है क्वेश्चन में। पीएचडी विद्यार्थियों के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टरों की खरीद पर 7% घटा दिया जाए तो घटाने के बाद उसका व्यय कितना हो जाएगा। तो 24% अभी है तो 60 लाख का पहले 24% ही निकाल लेते हैं हम लोग। 60 लाख का 24% अगर निकालेंगे 24 गुना 6 अगर करेंगे 144 हो जाएगा, यानी 14.4 और ये लाख में डाटा आ जाएगा 14.4 लाख आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो फिर उसका घटा दिया गया है आपको 7%, तो 7% अगर घटाया जाएगा तो 93% आ जाएगा। तो 93% अब इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका 93% के लिए 14.4 और इंटू 93 बटे में 100 कर लेंगे। और लाख के लिए देखें तो 2 2 4 1 5 कर लें। अब ये डबल जीरो को तो यहाँ कैंसिल कर लें। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक 0 पॉइंट के कारण कैंसिल होगा तो 144 इंटू 93 पे डबल जीरो कर लेंगे। अब इसको गुना अगर किया जाए तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। 4 गुना 3 12, रेस्ट देखिए 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 4 तिहाई 12, 9 चौके 36, 36 और 12 48 और 1 49 करेंगे, रेस्ट आपका 4 आ जाएगा। फिर ये 3 हो गया 36, 36 3 39 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 43 आएगा, रेस्ट फिर से 4 हो जाएगा। और फिर इसमें देखा जाए तो 9 और 4 13 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13,39,200। तो आंसर बनाएंगे 13,39,200 जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का 75 का हो गया। कैलकुलेशन ध्यान से थोड़ा करना है। तो इस रूप से 75 तक का क्वेश्चन 28 का भी हम लोग कर लिए। टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन वारी वारी से किए। अब हम लोग फिर 29 और तब मात्र हम लोगों का इस बुक में 2 टेस्ट पेपर बचा हुआ है, सेट 29 और सेट 13 का, जिस पे हम लोग काम करेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं और काम करते हैं। धन्यवाद।